अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया सेटअप लगाया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे, इसमें बरकत डाले। टुडे वी रिवाइव द मेमोरीज ऑफ अ हीरो जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र में यानी इस तरह की तरबियत की, इस तरह उनके अंदर चीज़ इनकलकेट की और क्या कहना चाहिए उनके अंदर यानी गूंद दी, आई वुड से, ठीक है, कि इस यंग नौजवान ने इस्लामिक हिस्ट्री का ना जो वो टर्निंग पॉइंट बना दिया, ठीक है। यू विल सी, ठीक है, यू विल सी एज वी प्रोग्रेस। तो ही वाज टू जो ना इतना यानी छोटी उम्र के थे कि नबी सल्लल्लाहु उनको अलाउ नहीं किया कि पार्टिसिपेट करें, ठीक है, इस्लामिक बैटल्स के अंदर। तो इन दैट सेंस ही मिस्ड आउट ऑन बदर, ही मिस्ड आउट ऑन होती, यानी कहते हैं ना जो बच्चों को नहीं जंग के अंदर मारा जाता, औरतों को नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे थे एक्चुअली, ठीक है। he was of that young age। खैर ये इस्लाम लेके आते हैं अपने भाई के साथ, उनका नाम खुमैस है, और फिर उनके साथ ही ये हिजरत करते हैं। बाय द वे ऑन द साइड नोट, खुमैस जो है ना हज़रत उमर के दामाद भी थे। सो इन द बिगनिंग यू वुड सी कि इनको ना बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिला था कि ये अपना सिक्का मनवाते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जो डिवोशन थी ना वो शो करते, ये कभी उनको मौका मिला नहीं। लेकिन लेटर ऑन लाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बड़े खास पर्पस के लिए यूज़ किया। दो इंस्टेंसेस में आपसे कोट करता हूँ, उनमें से एक ज़्यादा मशहूर है, दूसरा कदर कम है। तो ये बड़ी आम मशहूर हदीस है जो हमने सुनी होगी कि द ग्रेटेस्ट जिहाद इज़ टू स्पीक कलम हक इन द फेस ऑफ अ टायरेंट, ठीक है, किसी जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बोलना, ये सबसे बड़ा जिहाद तस्वर किया जाता है, ठीक है, एज पर हदीस का मतलब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको pretty much इसी काम के लिए मुतय्यन करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक लेटर लेके जाते हैं टू द टायरेंट्स ऑफ पर्शिया एंड रोमन, ठीक है, रूमियों और फारसियों के पास लेके जाते हैं। तो पहले मैं आपको रूमियों को फारसियों के साथ सुनाता हूँ। किसरा इनका बादशाह था, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ना स्पेशल कहा था कि तुमने किसरा के हाथ में जाके जो है ना मेरे लेटर देने हैं। अब जब ये दरबार में उसको दाखिल हुआ तो उसका कासिद जो है ना वो सामने आया, उन्होंने कहा भाई लेटर दो, मैं आगे जरा पकड़ाता हूँ। उनको कोई इंसिस्ट किया कि नहीं मैंने खुद देना है, मेरे नबी ने कहा था कि तुमने जाके हाथ में देना है किसरा के। ये आगे होते हैं और उसको देते हैं किसरा को। वो लेटर को ना पढ़ता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है, जो नबी अल्लाह है, रसूल अल्लाह है, तो किसरा द ग्रेट ऑफ पर्शिया, ठीक है, जो फारिस का बड़ा है, ठीक है। और आगे लिखा होता है कि कुछ मैं थोड़ा स्किप करूँगा, असलिम तस्लीम, ठीक है, तुम ईमान ले आओ तो सलामती पा जाओगे, इस्लाम ले आओ सलामती पा जाओगे। तुम ईमान लेके आए तो तुम्हारे नीचे जितनी रियाया है तुम्हारी वो लेके आएगी, सबका स्वाब तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम फिरे, ठीक है, तो सबका गुनाह तुम्हें मिलेगा। उसको पढ़ के उसको इतनी खुशी नहीं हुई, उसने एक्चुअली लेटर को फाड़ा वहाँ पे, ठीक है। और अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं आज, इनको उसने थ्रेटन किया, ठीक है, और नबी को भी, ठीक है, कि मैं बहुत बुरा करूँगा फलाना फलाना। खैर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जो है ना वो वापस आते हैं, नबी वसल्लम को सारा किस्सा सुनाते हैं, और नबी वसल्लम उस मौके पर ना उसके लिए बद्दुआ कहना चाहिए करते हैं कि अल्लाह ताला इसके इसके किंगडम की को उस तरह फाड़ दे जिस तरह इसने ये लेटर फाड़ा था। एंड लेटर ऑन एज हिस्ट्री हैज टू से इट कि क्रूज अपॉन क्रूज, ठीक है, और असैसिनेशन होती हैं, बहनें भाइयों को मार रही हैं, ठीक है, बच्चे वालिदैन को कत्ल कर रहे हैं। तो वो जो इंटरनली एक डिसएरे होगी इस पूरी किंगडम की, और वो तहस नहस अब अंदर से ही हो गया, फट गया सारा। फिर इनका हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, इनका एक और किस्सा जो ज़्यादा मशहूर हुआ वो रूमियों के साथ था, ठीक है, बिज़ंतीन के साथ। हुआ यह था कि हज़रत उमर के दौर में ये भेजे गए रूमियों के खिलाफ जंगों के अंदर, तो वहाँ पे किसी मौके पे ये कैप्चर हो गए, ठीक है, पकड़े गए। सो बहुत सारे और लोग मुसलमान भी थे, तो उस ग्रुप को पूरे को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो हिराकल जो था, जिसको हरकुलस कहते हैं, वो उसने पूछा कि इस ग्रुप में ना इनका लीडर कौन है, हु इज़ द नोबल ऑफ देम, ठीक, उसको बुला के लेते हो। वो लेके आते हैं उसके बंदे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को। तो हिराकल जो है ना इनको ऑफर करते हैं, कहता है कि मैं तुम्हें आधा अपनी सल्तनत देता हूँ, आधी तुम क्रिश्चियन बनो,
ठीक है, डिनाउंस करो इस्लाम को और क्रिश्चियन बनो, ठीक है। अब ये यानी वो ही इज टेस्टिंग हिज फेथ, ठीक है, उनको वो आजमा रहा है उनके ईमान को, राइट। अब ये मसला ये नहीं था कि एक बंदे के ईमान जाता तो क्या हो गया, ये वो बात यहाँ पे ये थी कि इस एक इंडिविजुअल का डिसीजन का इम्पैक्ट सब पे आना था, ठीक है। लोगों और मुसलमानों का जो बिलखसूस जो कैदी थे उनका मोराल टूटना था, ठीक है। लोगों ने बातें करनी थी कि अब्दुल्ला बिन ज़फ़ा क्या हो गया, ही लेफ्ट हिज इस्लाम, ठीक है, ये क्या बात है। तो लोगों आपका ईमान पे कायम रहना लोगों के लिए स्ट्रेंथ बनता है, आपके ईमान को छोड़ देना, इस्लाम के अमाल को छोड़ देना, उसके खिलाफ हो जाना, उसके दिल उसके लिए उसके उनके ऊपर तंगी महसूस करना, ठीक है, नमाजें ना पढ़ना, ये सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा ना, ये आपके इर्द गिर्द सब लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। दे फाइंड लेस कन्विक्शन इन द दीन इस्लाम, ठीक है। तो आप एम्बेसडर थे दीन के, ठीक है, आपने कायम रहना था। जब एक दफ़ा हक साबित हो गया, आपको समझ आ गई बात यही है, देन देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। इसमें कोई इतनी तबाह कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट। तो डिनाउंस नहीं करना चाहिए, ग्राउंड फर्म रखना चाहिए। ये मैं और आप दोनों इसका मामले में बहुत कमज़ोर हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो एफर्ट करनी चाहिए। तो वो ये ऑफर सुन के ना एब्सोल्युटली नो, ठीक है, कहते हैं, एब्सोल्युटली नो कहते हैं। तो फिर वो स्ट्रेटजी नंबर 2 अपनाते हैं, वो ये कहते हैं कि ना इसको वापस जेल भेजो, और इसके पीछे ना सबसे खूबसूरत तरीन जो औरत है ना उसको डालो उस सेल के अंदर, ठीक है, एंड शी शुड सेड्यूस हिम, ठीक है, एंड इस तरह मैं इसके ईमान को ज़ाया करता हूँ। वो अंदर आती है एंड शी ट्राइज अ लेवल बेस्ट, ठीक है, जो कुछ वो कर सकती है, हर मूव ट्राई कर लेती है, बट दिस मैन डज नॉट लुक एट हर, ठीक है, इवन अ बिट। बिल्कुल निट्टा से मस नहीं होती, वो लेफ्ट से आती थी, वो राइट में मूव कर लेते थे, बिल्कुल उसको अलाउ नहीं किया, और वो हत्था खार के क्रेजी होके बाहर आती है, एंड शी सेज आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक हिम, ठीक है, कि पता नहीं पत्थर का बना भाई क्या चीज़ है ये, ठीक है, ही इज कम्प्लीटली अनमूव्ड, राइट। फिर वो स्ट्रेटजी 3 लगाता है, तक वो कहते हैं कि इनका खाना पीना बंद करें 3 दिनों के लिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं देना, और 3 दिन के बाद वो अंदर पे सुअर और शराब ये भेजते हैं, ठीक है। तो इस पे भी बिल्कुल वो क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली जो है उसको खाते नहीं है। वो आगे बढ़ के कहता भी कि क्या तुम्हारा दीन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, जब बंदा हालत इस्तराब में हो, भूख और प्यास की वजह से मरने के करीब हो, तो उस वक्त उसको ऐसी चीज़ भी जायज़ हो जाती है, ठीक है, विच फ़िकी लिहाज से तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फ़िका का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ईमान की टेस्टिंग हो रही है, ये लेवल ही और है, ये गेम ही और है, ठीक है, डोमेन ही और है। आगे वो रिप्लाई करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा उसको, कहते हैं कि मैं तुम्हें ना ये प्लेजर देना ही नहीं चाहता कि तुम मेरे नबी के दीन का मजाक उड़ाए। हाउ अमेजिंग इज दैट जुमला, क्या कमाल है, मैं कहता हूँ, ठीक है, कि कल को तू बात करे कि इनके 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 लोग इतने कमज़ोर थे, मैंने उनको डाउन कर लिया, मैंने उनको हरा दिया, ये मैं तेरे मुंह से जुमला सुनना ही नहीं चाहता, ये तुम्हें मौका नहीं देना है, ठीक है। वो खैर अगले स्टेप पे उतर आता है, वो और जुल्म पे आता है। वो कहते हैं इनको क्रूसीफाई करें, वो अपना प्लस नहीं सिंबल होता है उसके ऊपर बांधें इनको, और अपने वॉरियर्स वगैरह को कहता है कि इनके ऊपर तीर फेंकें, नेज़े फेंकें, यानी वाइटल ऑर्गन्स पे नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे डेथ होती है, लेकिन ये अजियत देने के लिए, जख्म देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ठीक है, और वो सारा करते हैं, राइट। फिर वो नीचे बुलाते हैं, कहते हैं मेरी बात सुनो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, मैं तुम्हें आगे आधा किंगडम भी दूंगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी से तुम्हारी शादी भी कर दूंगा, ठीक है। स्टिल रिफ्यूजेस, स्टिल रिफ्यूजेस, ठीक है। आप टाइटल देखेंगे, मैंने इस वीडियो की टाइटल भी लिखा ही है, मैन हु डिड नॉट क्या कहना चाहिए, फ्लिंच वर्ड है बेसिकली, आई वुड चेंज अ बिट थोड़ा सा, ठीक है, जो कभी भी नहीं हटते थे, टस से मस नहीं होते थे, ठीक है, ये उनके अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी थी, और बाय द फजल ऑफ अल्लाह, ठीक है। इन लोगों को यार अपनी ईमान की जो ना कदर थी, ठीक है, उसको सेव करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, उनको अल्लाह का वो वसल, अल्लाह के दीन पे वो कन्विक्शन आ चुकी थी, अल्लाह की तरफ से ऑफर तो है, ये सारी बात आती है कि आप कितना उस पर लबैक कहते हैं, उसको अपनाते हैं, ठीक है, एम्ब्रेस करते हैं। फिर ही गोज टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, लेवल 5 पे जाते हैं। उबलते हुए तेल का कड़ाहा वो बड़ा सा एक मंगवाता है, ठीक है, और टॉर्चर करने के लिए वो एक फेलो मुस्लिम जो कैदी थे वहाँ से उनको लेके मंगवाता है, और उस शख्स को, उस सहाबी को या ताबी जो भी थे वो, उनको तेल में इनके सामने फेंकवाते हैं, और वो झुलस के रह जाते हैं, और वो चीखो पुकार से उठता है, वो शख्स चीखो पुकार उठता है और उसकी रूह परवास कर देती है। ये मंजर देख के ना हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रो पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट बारी इनकी थी कि वो कहता है मैं तुम्हें डालूंगा, हिरकल कहता है। तो जैसे ही रोए तो ही गॉट इट, ठीक है, उसको लगा कि आई वन, ठीक है, मैं अपने कामयाब हो चुका हूँ।
ये बंदा डर गया है, ठीक है, नाउ ही विल डिनाउंस हिज रिलीजन, ठीक है। तो वो फौरन नीचे बुलाते हैं कि इसको मेरे पास लेके आओ, लाया जाता है, तो फिर वो ऑफर करते हैं एंड स्टिल रिफ्यूजेस, ठीक है। तो पूछते थे तुम रो क्यों रहे थे, मतलब डर गए थे ना। कहते हैं डरना क्या था, मैं इस वक्त ये दुआ कर रहा था और ये चाह रहा था, इस बात में रोना आ रहा था कि यार मेरी एक जान है जो अल्लाह इस तरह मुझसे कबूल करवा रहे हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल राजी हूँ उसको देने के लिए। काश कि मेरे पास इस तरह के 100 मौके होते, 100 जानें होती, मैं इसी तरह अल्लाह के हुजूर अपनी ये जान कुर्बान करता, ठीक है। इस पे आजब अबिन हो ये लफ्ज़ लिखे हुए वहाँ पे किताबों में कि वो हिराकल ताज्जुब में चला गया, ठीक है, ही वाज शॉक्ड एंड स्टन्ड, ठीक है, कि यार ये कैसा बंदा है, मतलब ये क्या है, ठीक है। अब वो अपनी जितनी प्रैक्टिस लगाना चाहता था लगा चुका था, ही कुडंट अपने सामने झुका नहीं सकता वो। तब अपने आप की अपना फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों के सामने अपनी इज्जत कायम रखने के लिए उसने फिर लास्ट एक चीज़ की कि चलो मैं तो वैसे ही हार गया, अपनी कुव्वत के जोर पे मैं कुछ नहीं कर सका। फिर एक विकेट एक तरीका लगाया, उसने कहा तुम मेरे ना माथे का बोसा ले दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ठीक है। वो कहते हैं ये तो कभी नहीं होने वाला, ना तुमने करना है, ना मैंने बोसा देना तुम्हें, ना तुम मुझे दोगे, ठीक है, ये नहीं होगा। तो फिर हुआ नहीं, आगे से आगे, यानी शहाना उनके भी इतने तरीके होते हैं, ढीठ वो भी था बहुत। फिर वो एक और ऑफर करता है, वो कहता है कि तुम ये कि एक केस कर दो, मैं 60 लोगों को आज़ाद कर दूंगा, पीछे काफ़ी मुसलमान कैद थे, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे आके ना फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा थोड़ा बार्गेन करते हैं उससे, उसको कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माथे पे बोसा दूंगा तो तुमने 60 एक नहीं 60 नहीं, तुमने पूरे के पूरे 300 मुसलमान जो इस वक्त कैदी तुमने बनाए हुए वो सबको आज़ाद करो, एंड दैट व्हाट ही एग्रीज टू, ठीक है। वो करते हैं, उसको बोसा देते हैं एंड सब छोड़ दी जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सब 300 लोगों को लेके मदीना आ जाते हैं हज़रत उमर के पास, और वहाँ पे आके सारा किस्सा सुनाया जाता है। तो उमर उनको पकड़ते हैं, उनके चेहरे को और माथे पे बोसा देते हैं, ठीक है, द वे हज़रत अब्दुल्ला डिड विद हरकुलस, ठीक है। और फिर तमाम मुसलमानों को कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुज़ाफ़ा के माथे पे मेरी तरह बोसा दें आप, ठीक है। तो ये ऑनर उनको मिलती है। फिर हज़रत उस्मान के दौर में ये उनकी ज़िंदगी इस तरह, यानी बड़े शॉर्ट स्पैन में मैं कहता हूँ कि वो सितारा, ठीक है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इतना ना चमका, लेकिन बाद में बहुत उसने चमक दिखाई, ठीक है। तो ये सितारा फिर हज़रत उस्मान के दौर में मिस्र के अंदर सन 33 हिजरी में वफात पाता है, ठीक है। होता ऐसे ही है, जब आप कन्विक्शन आ जाती है आपके अंदर, तो लाजमी नहीं कि आपके ऊपर फल फूल फ़ौरन फ़ौरन लगे रहें, ठीक है। ईमान का सफ़र है, पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, इट्स नॉट वन टाइम थिंग, बनता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। बाद में जाके इसके ऊपर, इस दरख्त के ऊपर फल भी लगते हैं, ठीक है। ज़ाकल्लाह, विद दैट आई लीव यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।